बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब ऐलान हुआ था, जब खबर मिली थी कि मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS इंडिया आ रहे हैं, तब भी हमने खबर आपके सामने रखी थी। अब वो यहां से जा चुके हैं, गए हुए भी इनको आज 2 दिन हो चुके हैं। 22 तारीख है, 20 तारीख को वो यहाँ से जा चुके हैं, उनका दौरा पूरा कंप्लीट हो चुका है 2 दिन का। अब भी ये खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। 4 पहलू सुलगते हुए सवाल आपके सामने रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जो इस दौरा हुआ है उसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। आप लोग हमेशा की तरह बेबाक राय अपनी दे सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ हमें गलत लगता है, हम भोपू मीडिया की तरह नहीं है, उसे आके स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप लोग YouTube पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बगल में जो घंटा बना हुआ है उसको भी दबा सकते हैं। कहते हैं उससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो और आसान तरीका है, प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि जिस भी वक्त आप ऑनलाइन होते हैं उसी वक्त उस पर क्लिक करिएगा, हमारी खबरें आपको मिल जाया करेंगी। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं धाकड़ खबर के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी। पिछली खबर भी इन्हीं के हवाले से की थी। साहब, ये बादशाह का जो बेटा शहजादा प्रिंस जो भी कुछ कहें, जी वहाँ का युवराज या वहाँ का करता धरता जो भी था मोहम्मद बिन सलमान, वो आके 2 दिन के दौरे पे चला गया जी। अब दौरे के बाद जो सवालात खड़े हो रहे हैं उसमें मैं पहला सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि तुर्की के अंदर जो सऊदी एम्बेसी थी, वहां पे अमेरिका में रह रहे सऊदी पत्रकार, अमेरिका में ही तो रहते थे उस वक्त, खाश्क जी का कत्ल कर दिया गया। अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। पूरी दुनिया में इस पत्रकार की हत्या को लेके सऊदी अरब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, खासकर मोहम्मद बिन सलमान को। लेकिन हमने देखा वो 2 दिन भारत में रहे, किसी पत्रकार ने, चाहे वो राइट विंग का था, सेंटर का था, लेफ्ट का था, कोई भी पत्रकार था, किसी भी विचारधारा का था, कोई दानिश्वर बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसे कैसे देखेंगे? देखिए, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भारत आए, 2 दिन रहे और चले भी गए। और उनके जाने के बाद अब जो है कुछ लोग कुछ चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा और गर्म मुद्दा और पूरी दुनिया में इस वक्त आज भी सुर्खियों में है कि इंटरनेशनल सहाफ़ी, सऊदी नजाद इंटरनेशनल सहाफ़ी जो अमेरिका में मुकीम था, जमाल खशोगी का कत्ल जो है जिस बेदर्दाना तरीके से किया गया, टुकड़ों में लाश को निकाला गया, टुकड़ों में जो है लाश को निकाला गया, उस कत्ल की सुई इसी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ जा रही है, घूम रही है। सब जगह से रिपोर्ट ये आ रही है, सब जगह से, पूरी दुनिया में हुकूक इंसानी के कारकुनान और इंटरनेशनल पत्रकारों ने इस पर जो है आवाज़ उठाई। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में उनके आने से पहले किसी पत्रकार ने या किसी इंसानी हुकूक के कारकुनान ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना उनके जाने के बाद जो है इस पर अभी तक किसी की खामोशी टूटी है, ना आते हुए, ना रहते हुए, ना आते जाते हुए। इसे कैसे देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो पुलवामा वाला सीन चल रहा है, सब उसी में डूबे हुए थे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं। देखिए जिस तरह पुलवामा हमला दहशतगर्दाना हमला है, इसी तरह खाशकजी का कत्ल भी जो है ये भी एक दहशतगर्दाना नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक अगर कोई लफ्ज हो सकता है कहीं कुछ तो वो कहीं कुछ मिला, आपने सर्च किया हो, कहीं कुछ मिला हो, किसी ने बोला हो, छपना पाया हो, टीवी कुछ नहीं। मैंने बताया आपको, सिर्फ चंद लोग हैं, चंद लोगों की आवाजें आई, लेकिन वो भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच सकी। यानी कि वो आवाज़ें भी कुछ मुसलमानों ने जो है आवाज उठाई थी, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की जो है तो अपनी चीजों को लेकर विरोध कर रहे हैं, पत्रकार वाले एंगल पे वो नहीं, पत्रकार के एंगल पर नहीं, बस जिक्र किया था उन्होंने हल्का सा, उसी में शामिल किया था, हाँ जोड़ा था, उनकी अपने ग्रीवांस से, बिल्कुल उनकी अपनी चीजें अलग थी, बिल्कुल। दूसरा मेरा सवाल है, क्योंकि खबर के हिसाब से ही हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं और उसी हिसाब से मैं दूसरा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। आतंकवाद के लिए जी ये वहाबिज्म जिम्मेदार है, और ये वहाबिज्म सऊदी अरब से चल रहा है। हम आए दिन सुनते हैं आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता, उनके समर्थित पत्रकार, मीडिया वाले इसको लेके खूब हंगामा करते हैं, लेकिन जी ना किसी आरएसएस की आवाज सुनाई दी, ना किसी बीजेपी की आवाज सुनाई दी, और ना किसी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार की कोई आवाज सुनाई दी। जी देखिए, जब अमेरिका में 9/11 हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया में जो है हंगामे हुए, पूरी दुनिया की मीडिया ने जो है यानी चीख कर कहा
कि आतंकवाद का जो सरगना जो है वो सऊदी अरब है। और उसमें जो पकड़े गए, देखिए उसमें जो लोग बाद में जो पकड़े गए, जो मुलजिम बनाए गए, उनमें से 16-17 जो है वो सऊदी नजाद लोग थे। ओसामा बिन लादेन जो है वो सरगना था जो अफगानिस्तान में था। उसके अलावा आप जब बात आती है अलकायदा की, जब बात आती है लश्कर तैयबा की, ISIS की, तालिबान की बात आती है, तो इसमें साफ तौर पर मीडिया की रिपोर्ट से है कि इनको फंडिंग करने वाला जो है, यानी अमेरिका के इशारे पर, नहीं मीडिया की रिपोर्ट तो है ही है। हाँ नहीं, अमेरिका के इशारे पर इनको सऊदी अरब ने फंडिंग किया। नहीं वो ठीक है, वहां पे जाते हैं अमेरिका वाला रोकते हैं। हम यहाँ बात करते हैं RSS और बीजेपी के लीडर। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए अभी, यानी ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, 3-4 दिन पहले, ठीक है, मीडिया में खुद जब आतंकवाद की पुलवामा वाला अटैक हो चुका था, पुलवामा अटैक के बाद नहीं, पुलवामा के अलावा भी जो है बीजेपी और RSS के लोग अपने भाषणों में आमतौर पर ये कहते हैं कि यहाँ जो है हमें राष्ट्रवादी मुसलमानों से मोहब्बत है, लेकिन उन मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है जिनके दिल में राष्ट्रवाद नहीं है। जब उनसे पूछा जाता वो कौन से मुसलमान हैं, तो वो कहते हैं कि वो वहाबी नजरियात रखने वाले लोग हैं, जिनको जो है, जिनके दिल में जो है वतन की जो है कोई अहमियत नहीं है। और वहाबिज्म की तरफ इशारा करते हैं। और वहाबिज्म की तरफ इशारा का मतलब सऊदी अरब होता है, इसलिए कि सऊदी अरब ही वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहां वहाबी मसलक के लोग जो है बरसरे इख्तिदार हैं। खैर चलिए, और आगे सवाल पूछेंगे। तो इस पे किसी ने कोई एतराज दर्ज नहीं कराया है, किसी नेता या पत्रकार के दिन? बहुत अफसोस। पूरे अब चलते हैं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। जी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोलते हैं जी, हिंदी में बोलते हैं, और पुलवामा की घटना का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं, पाकिस्तान की भूमिका का भी जिक्र करते हैं जी। उनके पहले बोलने के बावजूद, जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा उस पर आने की कोशिश कीजिएगा और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी, जी। बाद में भाषण होता है, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी अपनी बात रखते हैं, MBS रखते हैं, बावजूद उसके वो पुलवामा की घटना की जरा सी निंदा नहीं करते, दुख का इजहार नहीं करते, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करते। इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए होना तो ये चाहिए था कि पुलवामा हमले के बाद जो है उनका दौरा कैंसिल कर दिया जाता। सबसे पहली बात तो यानी इस गमनाक माहौल में जो है किसी बादशाह की जो है पजीराई जो है हमारे मुल्क जैसे संस्कृति के लोगों को जेब नहीं देती। मतलब हमारे घर में माता में हम दूसरों को हार पहना, उसे मिठाई और आप लगा के दें उसको। और आप देखेंगे कि मतलब जो मीडिया रिपोर्ट से है वो ये कह रही है कि सऊदी वली अहद को वो खुद इतने पुरजोश नहीं थे जितने मोदी जी पुरजोश थे उनसे हाथ मिलाने के लिए। बता रहे हैं उनसे गले एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है। ठीक है। और एक देखिए, ये जो साझा प्रेस वार्ता हुई है वहाँ हैदराबाद हाउस में, वो पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय है, बना हुआ है, और वो पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। वहाँ के मीडिया, वहाँ के जो मुबस्सिरीन है वो खुश हैं। पाकिस्तान हमारा दोस्त है। हाँ नहीं, एक तो दोस्त है, और ये है कि पुलवामा हमले पे उन्होंने जो है कुछ नहीं कहा। और जबकि वजीर आजम मोदी ने जो है पूरा वाकया बयान किया वहाँ उनके सामने, पुलवामा, तब भी उन्होंने नहीं कहा। तब भी उन्होंने। अब एक थोड़ी सी चीज़ आपको टेक्निकल समझाते हैं। देखिए, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसा नहीं है कि जिसके मुंह में जो आया खड़ा होकर बोल दिया। ठीक है, जरा सी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की होती है ना, तो पुलिस का जो अधिकारी बोल रहा होता है तो वो निचले जो अधिकारी हैं वो सब लिख के देते हैं, ऐसा ही नहीं बोलता है, सब कुछ है, हमने बहुत निचले स्तर पे काम किया। आपको लगता है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, इसमें पता नहीं होगा पहले से कि मोहम्मद बिन सलमान क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? चलिए, जो सामने दिख रहा है वो तो हमने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री पहले बोले और मोहम्मद बिन सलमान बाद में बोले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब साझा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खास तौर पे इस तरह की, तो बाकायदा उनके ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, और उनका जो है साथ साथ अगर वो किसी और जुबान में बोलते हैं तो साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी। नहीं, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। जी जी। और जहां तक कंटेंट की बात है तो देखिए, ये तो पहले ही फाइनल हो जाता होगा। छोटे छोटे जो मामूली पुलिस जो सरकारी इदारे होते हैं उनकी प्रेस रिलीज को देखिए कितने वो लोग संजीदगी से तैयार किया जाता है। तो ये तो दो मुल्कों के जो है क्या कहते हैं, वजीर आजम और बादशाह के प्रेस
नोट की बात है, उसको तो बाकायदा उसके इसमें लिए मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, आपको जी, रोक रहा जी, हूं। ऐसा भी नहीं हो सकता, मान लीजिए अगर वो उन्होंने कंडेम नहीं किया इस घटना पे, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के सामने ऐतराज नहीं दर्ज कराना चाहिए था? बिल्कुल दर्ज कराना चाहिए था। आप कैसे आदमी हो, हमारे यहाँ नहीं मेहमान बन के आए नहीं, हो। उनसे पूछते कि वो क्या कर रहे हैं, पुलवामा हमले पर उनका रद्द अमल क्या है, और पुलवामा हमले पर जो है वो भारत की मदद किस तरह करेंगे। ऐसा है, उन्होंने गोलमोल बातें की, मोहम्मद बिन सलमान ने गोलमोल बातें की। अरे तो गोलमोल बातें की, गोलमोल बातें करके किया ना, बिल्कुल कुछ नहीं, सीधा सीधा धंधे वाली डील थी। बिल्कुल, वो तो बोल करके चले गए। कुल मिला के धंधे वाली डील थी, धंधे वाली डील थी, बिल्कुल। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता भैया। देश वेश भी जो है वो इन लोगों की नजरों में कुछ नहीं है, धंधा बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा तेल है। 100 बिलियन डॉलर का बता रहे हैं? जी जी, 100 बिलियन डॉलर का मुआहदा हुआ है। 100 बिलियन डॉलर का मुआहदा। अब एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूं, और कहा जा रहा है भारत के 850 सैनिक रिहा कर दिए उन्होंने, जी जी, जबकि पाकिस्तान के तो 2500 किए हैं। जी देखिए, ये पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, हाँ, और उसके और 2500 कर रहे हो। हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है। यानी उन्होंने जो है बाकायदा पाकिस्तान के साथ जो जिस दोस्ती का जिक्र किया वो उन्होंने निभाया, दिखा भी रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं। ये नहीं, ये जो दौरा हुआ, क्या हमारी जो हमारे प्रधानमंत्री बगल में खड़े हैं और वो शख्स आके हमारे घर के अंदर इस तरीके से कर रहा है, तो हमें ऐतराज क्यों नहीं हुआ उस पर? वो मीडिया भी खामोश था। बिल्कुल, यही तो सवाल है कि हमें इसका चर्चा करना चाहिए इसकी, हम बल्कि नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर चर्चा करना चाहिए कि उनके जाने से, उनके आने से, ठीक है, हमने क्या खोया, क्या पाया। भाई इतना पूरा हंगामा क्रिएट हो कि उनका जो मुआहिदा है उनके साथ हुआ कि रद्द करिए, अपने पास अपने रख, अपने पैसे, हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए, हम तेरे पैसों के थोड़ी भूखे हैं। हमारा मुल्क जो है इस वक्त गम में डूबा हुआ है, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा वो आदमी। बिल्कुल, क्यों जी? यही तो है। चलिए, तो कुल मिला के दिखता है कि धंधे के से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है और सब कोई धंधा कर रहे हैं। मुझे एक चीज याद आ रही है उत्तर प्रदेश को लेके। एक बार उत्तर प्रदेश में पूरा मामला चला हुआ था, किसानों से जमीन छीन ली जाती थी और बड़े बड़े बिल्डर्स को दे दी जाती थी। तो यहाँ की सरकारों को पता क्या कहते थे हम लोग, ये प्रॉपर्टी डीलर बन गई हैं, किसानों से छीनती हैं, आगे बेच देती हैं। यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको गलत सही जैसा भी लगे, सहमत असहमत जो भी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।